चलिए थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम लोग आज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के विषय में। इसको हम लोगों ने तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या थे, उसको हम लोगों ने इसको तीन अलग अलग डिवाइडों में देखकर और उसके बाद इसको अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बात करें द सिग्निफिकेंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। सो ब्रिटिश डिसाइडेड टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी। पहली बार ऐसा हुआ कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसने ये सोचा कि अब ये समय है कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करेंगे, हम उसको अपने संरक्षण में, अपनी देखरेख में रखेंगे। दूसरा, डिमार्केटेड द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के जो कार्य हैं उसको राजनीतिक और प्रशासनिक दो भागों में विभाजित कर दिया गया इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। तीसरी बात थी लेड फाउंडेशंस फॉर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। अब इसके जो बेसिक फीचर्स थे उसको देखा जाए तो गवर्नर ऑफ बंगाल वाज डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो जो गवर्नर हुआ करते थे बंगाल के, उनको अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा बंगाल का। इसके साथ ही गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास बिकेम सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल। मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे उनको सबऑर्डिनेट बना दिया गया, गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तीसरी जो विशेषता थी इसकी कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल की स्थापना हुई 4 सदस्यों के साथ, और उसको स्थापित करने का जो उद्देश्य था वो ये था कि वह गवर्नर जनरल के कार्यों में उनको असिस्ट करेंगे, उसमें उनको सहायता देंगे। चौथी बात थी ऑफिसर्स वेयर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्राइवेट ट्रेड। कंपनी के जो कर्मचारी जब इंग्लैंड जाते थे वापस भारत से, तो वहाँ के लोगों ने देखा, वहाँ के समाज में ये देखा गया कि इनके पास बड़ी संपत्ति हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये विचार आया कि कहीं ना कहीं एक करप्शन है और ये जो प्राइवेट ट्रेड है इसके कारण इनको प्राइवेट एडवांटेजेस मिल रहे हैं, तो उसको रोका गया इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं इससे संबंधित? फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स। जब हमने कहा कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बनाया गया, तो पहले व्यक्ति थे वारेन हेस्टिंग्स जिन्होंने गवर्नर जनरल पद को प्राप्त किया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से ही पहली बार सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया गया, और यह सुप्रीम कोर्ट उस समय में कलकत्ता में स्थापित हुआ करता था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेंटर था, जो कोर था, वो बंगाल था। इसकी जो संरचना थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें 1 चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस, यानी कि 4 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी उस समय में, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। तो बहुत छोटे में हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को देखा। इससे जुड़ी हुई जो इसका महत्व जो है, इसके जो फीचर्स हैं और जो इसके फैक्ट्स हैं, उसको हम लोग एक साथ एक्युमुलेट करने की कोशिश किए हैं। आगे भी हम लोग 1 बाय 1 ऐसे ही चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे।